भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह जगन्नाथपुरी की एक अद्भुत रसोई के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मित्रों, यह रसोई आज आपने ऐसी कभी पूरे विश्व में ऐसी कोई रसोई नहीं देखी होगी। इस रसोई के बारे में जो आपको मैं बताऊंगा, यह जो कि जगन्नाथपुरी की है। यह रसोई 172 साल पुरानी 1 एकड़ में फैली हुई है। इस रसोई में 32 कमरे हैं। विशाल रसोई है, 150 फीट लंबी, 100 फीट चौड़ी, 200 फीट ऊंची है। इसमें भगवान को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 152 चूल्हे 752 चूल्हे इस्तेमाल लाए जाते हैं और लगभग 500 रसोइये हैं जो कि इसमें भोजन बनाते हैं, तथा उनके 300 सहयोगी हैं जो कि उनके साथ में उनका सहयोग करते हैं, काम में हाथ बटाते हैं। ये सारा प्रसाद मिट्टी के जिन 700 हंडियों में पकाया जाता है उन्हें अटका कहते हैं। लगभग 200 सेवक सब्जियों, फलों, नारियल इत्यादि को काटते हैं, मसालों को पीसते हैं। मान्यता है कि इस रसोई में जो भी भोग बनाया जाता है उसका निर्माण माता लक्ष्मी की देखरेख में ही होता है। यह रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई के रूप में विख्यात है। यह मंदिर की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। भोजन पूरी तरह शाकाहारी होता है। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर के स्थान पर अच्छे किस्म का गुड़ प्रयोग में लाया जाता है। आलू, टमाटर, फूल गोभी का उपयोग मंदिर में नहीं होता। जो भी व्यंजन यहाँ तैयार किए जाते हैं उनके जगन्नाथ, वल्लभ, लाडू, माथपुली जैसे कई अन्य नाम रखे जाते हैं। भोज में प्याज व लहसुन का प्रयोग निषिद्ध है, यह प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ रसोई के पास ही 2 कुएं हैं जिन्हें गंगा व यमुना कहा जाता है। केवल इनसे निकले पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। इस रसोई में 56 प्रकार के भोगों का निर्माण किया जाता है, जो कि 56 प्रकार के जो भोजन बनाए जाते हैं। दाल, चावल, सब्जी, मीठी पूड़ी, खाजा, लड्डू, पेड़े, बूंदी, चिवड़ा, नारियल, घी, माखन, मिश्री आदि से महाप्रसाद बनता है। रसोई में पूरे वर्ष के लिए भोजन पकाने की सामग्री रहती है, इतनी पहले से ही स्टोर करके रखी रहती है। रोज कम से कम 10 तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। 8 लाख लड्डू एक साथ बनाने पर इस रसोई का नाम गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। रसोई में एक बार में 50,000 लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। मंदिर की रसोई में प्रतिदिन 72 क्विंटल चावल पकाने का स्थान है। रसोई में एक के ऊपर एक 7 कलश में चावल पकाया जाता है। प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं। सबसे ऊपर रखे बर्तन में रखा भोजन पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। प्रतिदिन नए बर्तन ही भोग बनाने के काम आते हैं। सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाने के पश्चात भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद, जिसे अबधा कहा जाता है, निवेदित करने के बाद माता बिमला को निवेदित किया जाता है, तब वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। रथ यात्रा के दिन 1,14,000 लोग रसोई कार्यक्रम में तथा अन्य व्यवस्था में लगे होते हैं, जबकि 6,000 पुजारी पूजा विधि में कार्यरत होते हैं। ओडिशा में 10 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग उत्साहपूर्वक उमड़ पड़ते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के लोग एक साथ भोजन करते हैं। जात पात का यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता। तो भाइयों और बहनों, मित्रों, मेरे द्वारा यह जगन्नाथपुरी की रसोई के बारे में
जिसे कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो जानकारी दी गई है आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को फॉरवर्ड करिए, मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा, जिससे अन्य लोगों तक, हम सभी हिंदुओं तक यह जानकारी पहुँचे। यह जानकारियाँ होना और हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में भी इन बातों के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं मित्रों ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, राधे कृष्ण।